चला जाए अब छट दे सारी नाराजगी, तू अब आ जा मेरे पास ही। सो व्हाट्स अप गाइस एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस नए और ताज़े से व्लॉग में। आज डेट है 3 अक्टूबर 2024 एंड आज मैं आ रखा था यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे एंड ऐसे ही घूमने आया था। बाइक राइड भी थी, एक नॉर्मल मोटो व्लॉग, एक नॉर्मल व्लॉग था। हमने ले लिया है हमने एंड अभी एक्चुअली मैं लेट हो चुका हूँ। ऑलरेडी इट्स बीन 8:37 on my KTM Duke, but 8:37 reality में नहीं, 8:16 or time is the and we are heading towards my exam center is the। तो मैं एग्ज़ाम सेंटर जा रहा हूँ। डॉगो प्लीज़ बी ऑन योर साइड प्लीज़। तो एग्ज़ाम सेंटर जा रहा हूँ अभी एंड एग्ज़ाम सेंटर के बाद हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग निकलेंगे टूवर्ड्स समवेयर और दी अदर। एक राइड सोच रहा हूँ मैं, एक सोलो राइड कर लूँ कहीं की, इधर टूवर्ड्स मालदेवता साइड या फिर डोई वाला ऋषिकेश साइड चले जाऊँ टू चेक माई पोटेंशियल्स। एंड काफ़ी टाइम से राइड्स नहीं करी हैं तो एक पोटेंशियल चेक हो जाएगा, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली मैं एक शॉर्ट राइड करने वाला हूँ, एक शॉर्ट सोलो राइड करने वाला हूँ अपनी ड्यूक से। तो उसके लिए अपन को ज़रूरी है अपने पोटेंशियल्स चेक करना। जब तुम सोलो राइड करते हो ना तो तुम्हारी बाइक में कुछ ख़राबी तो नहीं है, तुम्हारे में कोई ख़राबी तो नहीं है, तुम्हारे पोटेंशियल सही है, ये सब देखना पड़ता है एक छोटी सी राइड मार के। अब साला अपने यहाँ देहरादून में एक दिक्कत बड़ी भयंकर वाली है कि अपने आसपास जो है वो हाईवेज़ एक्सप्रेसवेज़ बहुत लिमिटेड है। एक अपना ये ऋषिकेश जाते हुए हो गया है, वो भी छोटा सा है, और अभी एक मोहन वाला बन जाएगा तब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। तब मोहन से एक काम करो, मोहन से बाइक उठाओ, पर वो भी एक्सप्रेसवे अपनी बाइक के लिए तो होगा ही नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, एक्सप्रेसवेज आर नॉट मेंट फॉर द बाइक्स। जिनको नहीं पता उन्हें बता रहा हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्रेसवे भी कहा था शायद से। हाईवे पे आप बाइक चला सकते हो बट एक्सप्रेसवे पे नहीं चला सकते हो, एंड ये बड़ी दिक्कत की बात है यार। भाई इसमें व्हीली नहीं पड़ रही है, ये पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है इसमें। या तो इसकी चेन लूज़ है और या फिर इसके पीछे के टायर में हवा कम है। ये दो चीज़ें मुझे लग रही हैं। मेरा वाइज़र बड़ा गंदा हो गया है यार, ये वाइज़र ख़राब है बहुत। एंड साला देहरादून में एक दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि एक अच्छा वेंडर हेलमेट्स के लिए, बाइक्स की राइडिंग गियर्स के लिए मिलना बहुत मुश्किल है, और मेरा तो भैया साइज़ में मिलना बहुत मुश्किल है। नहीं तो मुझे एक एमटी का हेलमेट पसंद आ रखा है। चलो थोड़ा सा अपने आप को मानो भाई। ट्रिपल डिजिट्स, यस ट्रिपल डिजिट्स, क्योंकि ट्रैफिक है इस रोड पे एक तो, और ऊपर से इधर से दोनों साइड से कोई ना कोई ऐसे करके टपक जाता है बिल्कुल। अभी तो चलो नहीं आ रहा, बट आने वाले का भरोसा नहीं ना मानो भाई। आने वाला वक्त देख के थोड़ा आता है, आने वाले और जाने वाले को कौन ही रोक सकता है। हाँ मानो भाई। फिर भी रोड काफ़ी खाली है टाइम के हिसाब से, एंड बाय द वे क्या बात कर रहा था मैं, हाँ तो अभी मैं 2-3 दिन पहले ही पॉडकास्ट देख रहा था। राज करके कोई चैनल है, राज शिवानी करके, यस। तो उनका पॉडकास्ट देख रहा था एंड उनके पॉडकास्ट में मतलब वो मेरे को ऐसे ही टकर गया मैं देखता नहीं यूजुअली राज शिवानी का पॉडकास्ट वगैरह, बट मेरे को रील्स के थ्रू टकरा एंड जिसकी वजह से, अरे क्या हो गया यहाँ देखो मेरा ड्रीम ट्रक जा रहा,
एंड वो जो पॉडकास्ट था वो था राज शुआनी का पॉडकास्ट था। उसमें मिस्टर जितिन आहूजा ऑफ BBT बिग बॉय टॉयज़ के जो ओनर है उनका था वो। एंड उस पॉडकास्ट में कई चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करी हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने राजवानी ने पूछा था कि विच इज़ द हार्डेस्ट कार टू मेंटेन। ही सेड दैट अगर आपको जैगुआर रखनी है तो 2 रखो, 1 फॉर योर सेल्फ एंड 1 फॉर द वर्कशॉप। तो ये ट्रू भी है। एंड ये कोट एक कि मतलब जैगुआर इतनी हार्ड टू मेंटेन है कि आपको मतलब करेंगी परेशान थोड़ी सी, मतलब आपसे उसके नखरे हैं। सच बात भी है ये। एंड मेरे पास भी जैगुआर है एंड मेरे पास जो जैगुआर है वो 15,000 किलोमीटर चला चुका हूँ अब तक। एंड उसके नखरे झेलते मैं नखरीला हो गया हूँ बस। अब तो मेरे को छू चढ़ने लग गया बस, गाड़ी से नहीं, बस अपने आप में चिड़चिड़ापन हो रहा है। मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक से हट के। देखो भाई, शौक़ है। मैं तो सीधी सी एक बात जानता हूँ, अब शौक़ अगर है और मेरे को भी 2-1 साल हो गए रखते हुए, इतनी रखलीली भी नहीं है जितना मतलब लोग कह देते हैं, लोग डराते हैं। बट हाँ है, बट इतनी नहीं जितनी लोग डराते हैं। बीइंग इन देहरादून में जैगुआर लैंड रोवर का कोई भी वर्कशॉप या कोई भी ऑथराइज सर्विस सेंटर नहीं है। तब भी मुझे अभी तक चंडीगढ़ के केवल 2 चक्कर मारने पड़े 15,000 किलोमीटर्स में। तो येस, एक चक्कर मैंने मारा था सर्विसिंग के लिए और एक मारा था मैंने किसी और काम के लिए। तो पिछले 2.5 साल में मैंने 2.5 नहीं यार, 2022 में ली थी मैंने, 22 से 23 से। हाँ, पिछले 2 साल में 2 साल हो गए हैं। क्या दिक्कत है, इतनी हॉर्न किस बात का। पिछले 2 साल में मैंने 2 चक्कर मार दिए। तो यही चीज़ है। बट हाँ, ये जो लग्जरी है, ये जो जैगुआर है, ये एक लग्जरी है। एंड इस लग्जरी के लिए आपको अगर एक तो बाइंग के टाइम पे पे करना पड़ रहा है और एक पे आपको करना पड़ रहा है सर्विसिंग के टाइम पे। तो ये लग्जरी जो है ना, एक वंस इन अ लाइफ टाइम मिलेगी। एंड जब आप सर्विस कराने जाते हो जैगुआर्स में, तो दे ट्रीट यू लाइक नो अदर शोरूम्स कैन ट्रीट लाइक द वे दे ट्रीट। इतना याद रखना। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि लग्जरी कार ब्रांड्स में मतलब ये नशा कर लो आप, इस नशे में घाटा नहीं है। मैं जब लेने जा रहा था तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैं लैंड रोवर रेंज, एक्चुअली मैं जब देहरादून से गया था तो मुझे रेंज रोवर इवोक पसंद करके गया था मैं। इट वाज अ 2019 मॉडल इवोक एंड वो मिल रही थी मुझे अपन को कहीं ना कहीं 32 लाख के आसपास। 2019 मॉडल थी, ओनली 29,000 किलोमीटर्स ड्रिवन एंड ब्लैक कलर की थी, वाइट रूफ थी उसकी। एंड नॉट अ सिंगल स्क्रैच, चंडीगढ़ रजिस्टर्ड गाड़ी थी वो। एंड नॉट अ सिंगल स्क्रैच ऑन इट, बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल थी। तो इसलिए मैंने कहा चले प्राइस तो ठीक ही है। मैं यहाँ से गया, आई हैव द स्कैनर ऑफ कार, थिंक टूल का एक स्कैनर आता है, वो है मेरे पास। तो वो स्कैनर से जब मैंने स्कैन करी गाड़ी तो देयर वर मल्टीपल नंबर ऑफ एरर्स एंड वो एरर्स को रेक्टिफाई करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, मतलब एरर्स ही ऐसे थे कि मैं देख के डर गया, सच बताऊँ तो मैंने फिर 1-2 जगह ट्राई मारा कि क्या इनके, तो मुझे जैगुआर से लैंड रोवर से मुझे कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला कि मतलब कि क्या कॉस्टिंग आई इसको ठीक रिपेयर करने में। तो मैंने वो छोड़ दी। एंड उसके बाद आई हैड वन मोर इन माई माइंड। तो मैं जैगुआर के ओनर को कॉल किया एंड उनसे मतलब मेरी पैरेलली बात चल रही थी। तो मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ गाड़ियों के पर्पज़ से, तो मैं 2-3 गाड़ियाँ फाइनलाइज़ करके जाता हूँ कि भाई आपकी नहीं तो आपकी, आपकी नहीं तो आपकी। और फाइनलाइज मुझे सेम डे करके घर आना है भैया लेके गाड़ी, साफ सीधी बात है। मैं तो इतना सोचता ही नहीं, जाना है लेके आना है बस। हाँ, सब चीज़ों में पास होनी चाहिए, जो मेरा क्राइटेरिया है कार को चेक करने का उसमें पास होनी चाहिए बस। अब मैंने ऐसे ही जैगुआर के ओनर को रोक लिया। जैगुआर देखने गया मैं तो यार साला जैगुआर देख के चौंक गया मैं। जैसी इवोक वैसी जैगुआर, मतलब बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल, थोड़े बहुत लिटिल बिट ऑफ स्क्रैचेस एंड ऑल, बट डिटेलिंग में वो भी चले जाते हैं। मैंने कहा यार ये भी बढ़िया है बस। उसके बाद मैंने गाड़ी क्योंकि मैं ऑलरेडी चेक कर चुका था, सब कुछ सही था गाड़ी में, मतलब A1 कंडीशन। और जिनके पास वो गाड़ी थी
उनके पास ऑलरेडी 17 मोर कार्स थी सेल के लिए, 17 मोर कार्स फॉर सेल, एंड ऑलरेडी उनके गैराज में 24 प्लस कार्स हो रही थी। वो सेल कर रहे थे बिकॉज उनको बिजनेस एक्सपैंड करना था इस वजह से। तो मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है यार, 17 मोर कार्स, पजेरो SFX। सोचो डेली NCR के अंदर पजेरो SFX 2 डोर वाली थी, उन पे 3 डोर इन शॉर्ट, एंड शॉर्टर व्हील बेस की आती थी एक पजेरो SFX 3 डोर्स की, सर्च मारना कभी आप। एंड मल्टीपल नंबर ऑफ कार्स, बीटल भी थी उन पे एंड व्हाट नॉट। मतलब एक्जॉटिक कार्स की बात करूँ तो SFX पजेरो थी, एक पजेरो थी उन पे, एक मर्सिडीज़ की SLK थी, एंड 2-3 कार्स और थी। एक उनके पास वो भी थी BMW की i8, दैट वाज आल्सो अप फॉर सेल, एंड व्हाट नॉट। मतलब सब थी उनके पास, जो मतलब आप सोच सकते हो कि मतलब यार 17, जिस बंदे के पास 2 दर्जन गाड़ियाँ हो और वो 17 निकाल के बिजनेस एक्सपैंड कर रहा हो, तो सोच लो वो क्या बंदा होगा। एंड मतलब मेरे को एक बहुत अच्छा लगा कि यार वो डील जो है ना जैगवार वाली, वो है वन ऑफ द बेस्ट डील्स। मतलब मैंने 20 मिनट्स में गाड़ी चेक, बाहर से तो चेक हो जाती है भाई, बाहर से हर कोई चेक कर लेता है, अंदर से भी चेक कर ली, चला के भी चेक कर ली थी। मुझे 5 मिनट लगे गाड़ी को चला के फाइनलाइज करने में। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा एंड बस एक ही चीज़ थी, एंड हाँ, कस्टमर वॉज अ कार एंथुसियास्ट। इसका मुझे कैसे पता लगा, उन्होंने मुझे बोला था फ़ोन पे दैट मानव इट इज़ नॉट द रेगुलर जैगवार, इट इज़ अ जैगवार। सामने से BMW Z4 आ रही है मेरे ख्याल से, गाड़ियों की बातें करूँ, अरे नहीं यार। तो उन्होंने कहा कि मानव इट इज़ नॉट अ रेगुलर जैगवार, इट इज़ अ जैगवार XF SV6। अच्छा, जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसमें ना एलॉयज चेंज कर रखे थे इन्होंने, पर मुझे ऐसा लगा कि यार, मैंने कहा यही है, कह रहे हाँ कि, मैंने कहा इसमें तो एलॉय दूसरी डिज़ाइन के आते हैं। तो उन्होंने सीधा कहा कि उस वाले एलॉय में और टायर में आप मुझे कंफर्ट नहीं फील होता था, तो मैंने ये लगवाए थे जैगवार से ऑन द डे ऑफ डिलीवरी ओनली। तो इसका मुझे पता लग गया भाई ये एंथुसियास्ट है। उन्होंने अगर 50 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद वापस जाके डिलीवरी वाले डेट पे ही एलॉय चेंज करा दे तो बंदा कुछ भी कर सकता है। फिर मैंने क्या करना था, मैंने अपना उठाया यंत्र, फिर मैंने बस एक ही चीज़ बोली, मैंने चलो ठीक है। फिर चेक करा गाड़ी SV6 थी। सब कुछ करने के बाद आई फाइनलाइज द डील विद इन 25 मिनट्स मेरी डील फाइनलाइज हो गई थी। तो ये था हमारी जर्नी। तो एंड अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं मतलब जैगवार चलाता हूँ ना भाई, 4 बंदे मुड़ के बोल देते हैं अरे जैगवार जा रही। मतलब जब वो अपनी गाड़ी में बैठे हुए हो आप और ये फील मिले तो वो फील ही अलग है। मेरे लिए तो भाई बहुत अलग है, मैं सच बताऊँ, मेरे लिए बहुत अलग फील है वाली। मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में, बट येस इट इज़ एन अनदर फील फॉर मी। हम क्या गाइस, हम क्या ही माना भाई। वैसे एक बात बताऊँ, मैं अपनी राह से भटक गया हूँ। पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम, दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने, खोया मेरा चैन। अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।